बीजेपी किसी को विधायक तोड़ने में या फिर पार्टी तोड़ने में माहिर है। अब देखिए खबर क्या निकल कर आई है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप बीजेपी का यहां जरा ऑपरेशन लोटस देखिए कि उनको शामिल भी करा लिया ताकि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके खिलाफ वो नहीं लड़े। इसके बाद बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया उनको। पवन सिंह का यहां पर कह सकते हैं कि बेवकूफ बन गए, क्योंकि पवन सिंह टिकट के आस में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। जाहिर सी बात है टिकट नहीं मिलेगा तो क्यों शामिल होंगे। चुनाव से पहले कोई भी नेता या फिर भोजपुरी अभिनेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाश करने के लिए ही पार्टी ज्वाइन करता है। खास करके चुनाव से पहले अगर इस तरीके की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि टिकट के लिए, लेकिन पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। तो आप बीजेपी का सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ता साफ करने के लिए पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब क्या टिकट नहीं देगी बीजेपी उनको। पवन सिंह का ये अमित शाह की तरफ से तमाम बातें आई ज्योति सिंह या फिर ज्योति सिंह के कारण, क्योंकि देखिए कल जो है वो ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलकर निकली। उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं टिकट के लिए नहीं आए थे, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं मिलने आई थी। तो या तो ज्योति सिंह के कारण पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देगी कि पार्टी की छवि ऐसे ही खराब है और खराब हो जाएगी, तो इसी कारण से पवन सिंह का टिकट। लेकिन बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस चलाया है और पवन सिंह को टिकट नहीं देंगे। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय लड़े तो भले वो जीते नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने का काम किया था। उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिए और पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उनको मनचाहा टिकट चाहिए था। तो ऐसे में पवन सिंह को जो है वो बीजेपी टिकट इस बार नहीं देगी। देखिए चर्चा थी कि शाहाबाद के किसी क्षेत्र से पवन सिंह को टिकट मिल सकता है, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी आखिर एकाएक क्या बात हो गई कि पवन सिंह का टिकट कंफर्म था और हट गया। क्या ज्योति सिंह के कारण? क्या पार्टी ये चाहती है कि ज्योति सिंह के कारण उनकी छवि खराब हो रही है तो पार्टी पर असर पड़ेगा? ऐसे में पवन सिंह क्या फिर से वही काम करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान जो किया था? तमाम बातें हैं और अब तमाम चीजें सामने आ रही है। अमित शाह से मिले हैं पवन सिंह। देखिए जो तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं, देखिए अमित शाह और पवन सिंह की मुलाकात हुई है और अब पवन सिंह का कंफर्म है कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह जो है वो पार्टी में शामिल हो गए। उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं पार्टी से अलग ही कब हुआ था, मैं तो हमेशा पार्टी के साथ ही था। तो ऐसे में पवन सिंह का यहां पर बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया और उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी, इस बात को लेकर कंफर्म हो गया है। देखिए पवन सिंह जिस तरीके से पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन्होंने काम किया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी कि मैं हारा नहीं हराया गया हूं। तो इस बार क्या पवन सिंह फिर से वही काम करेंगे? तो इस कारण से उनको बीजेपी को यह डर था और बीजेपी ने उनको शामिल कराया है। ऐसे में कल ज्योति सिंह प्रशांत किशोर के साथ पहुंची थी, तमाम चीजें निकल कर आई। पवन सिंह को लेकर उनके साथ गलत किया है, तो ज्योति सिंह को भी लेकर अभी तक कंफर्म नहीं है। पवन सिंह तो बीजेपी में शामिल हो गए लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। ज्योति सिंह कहां जाएगी? क्या आरजेडी में जाएगी? पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेगी? तमाम बातें हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब जो है वो चुनाव के गिनती के दिन रह गए। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग, 11 तारीख को दूसरे चरण की और 14 तारीख को काउंटिंग है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह को अब बीजेपी तो टिकट नहीं दे रही है, आखिरी मौके पर क्या कुछ फैसला लेंगे पवन सिंह। ऐसे में कल ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची, उसके बाद क्या कुछ वो कह रही हैं, जरा आप उनकी बातों को प्रशांत जी से मिलने आई थी, क्या कुछ बात सही तरीके से आप लोग पहले इंतजार कर लीजिए ना भाई, जो पीछे है थोड़ा दिमाग लगाओ यार। हो रहा है।
दादा लोग सर छोड़ो, आईडी छोड़ो, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। एक सवाल करना, आप सब लोग थोड़ा शांति बना के रखें। बोलिए 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 भैया बोल दीजिए, बोलिए चिल्लाइए मत। भाई सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाए, सब लोग शांति बना के रखें। भाइयों, एक ऐसी बेटी और बहन आई है जिसके साथ बड़ी अन्याय हुआ है, जिनका जीवन को नर्क बना दिया है। आज प्रशांत किशोर जी के पास एक ऐसे भाई के पास आया है जो जिसका जीवन बर्बाद हो गया है और दूसरे लड़की का बर्बाद नहीं हो, उसी के लिए आई हुई है। मैं सीधे तौर से उनको देता हूं और अपनी बात को रखें। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि क्या कहा नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है, न्याय मिलेगा इनको, न्याय मांगने आई है। देखिए, एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन पवन सिंह भी तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है पवन सिंह से। फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात हुई, बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे